गुरु, अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि कैसे परशुराम के पूरे घर वाले वेडिंग सेरेमनी में कैसे बदनामी करते हैं, उसकी कैसे बेइज्जती करते हैं, लेकिन ये सभी को मुंह तोड़ जवाब देता है। हालांकि सालनी के ऊपर में जो कुलकर्णी ये दबाव बनने लगता है कि तुम अपना स्टेटमेंट बदल लो मेरे बेटे के खिलाफ, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, तो तुम पता ही होगा कि उसकी आगे की क्या जवाब होते हैं। वो साफ डरती नहीं है, उससे अपना स्टेटमेंट बदलना तो है नहीं, तो कुलकर्णी को साफ ये कन्फ्रंट करते हुए बोल देती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बदलने वाली अपने स्टेटमेंट, और अगर तुमने कुछ भी किया तो फिर तुम मेरे वो रूप देखोगे जो देखे भी नहीं हो यार कभी। अब यहाँ ना कहीं परशुराम को तो पहले से पता होता है कि भाई ये लोग पूरी तरह से प्लानिंग बना रहे हैं, ये लोग मिलेट कर रहे हैं जानबूझ करके सभी के सामने हमें बदनाम करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत मेहनत से कमाता है तो यहाँ क्योंकि ये मतलब बहुत डिसेंट फैमिली से आता है, ऐसा दिखाता है, किसी को पता तो है नहीं सच्चाई, तो जिस कारण ये सबको ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ। और यहाँ तो सभी लोग भाई 2 नंबर के पैसे लेकर के आए, तो जिसलिए बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आए, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा ईयरिंग है, मैं यही देना चाहता हूँ। देखो यहाँ से बात तो दे देते हैं, कुलकर्णी से भी इसके सामने से बहस होती है, लेकिन ये डरता तो फिलहाल है नहीं। और वैसे भी कुलकर्णी जो ये दिखाता है कि देखो यार कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे बच्चों को ड्रॉप किया था, तो मैं फिर से उसे किडनैप भी कर सकता हूँ, उनको मार भी सकता हूँ। तो ये सारी बातें अब समझ जाता है कि भाई आगे जा करके इसके बच्चे पे ही हमला होने वाली है, तो फिर से यहाँ सतर्क हो जाता है परशुराम। लेकिन जैसे कि पोस्टकिशन जो सारी चीज़ें होती है वही स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। भर रात आती है कबीर की। अब देखो आराध्या की शादी तो है, सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इसमें जब आरती करने की बारी आती है उस टाइम पे कुलकर्णी फिर से आकर के दबाव बनाता है, और यहाँ लास्ट बार फिर से बोलता है कि अगर कल स्टेटमेंट नहीं बदला तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। सानी को समझ में आता है कि यार कुछ तो करना होगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है। ये हो सकता है कि साला सच में कुछ कर दे, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ही बुरा इंसान है, तो भाई जब अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर वो क्या करेगी स्टेटमेंट रख करके। तो जिस कहने भी सोचने लगते हैं, ये हो सकता है कि परशुराम के साथ में मिलकर कुछ प्लानिंग बनाए, लेकिन इसे तो पता है नहीं कि परशुराम ऑलरेडी कुलकर्णी को खेल खत्म करने के लिए प्लानिंग बना चुका है। वो शादी से पहले ही हो सकता है कि कुलकर्णी को गायब कर दे। चीज़ें काफ़ी बेहतर और काफ़ी मजेदार है, तो बवाल भी होगा। देखते लोग इतने सारे लफड़ों के बीच में परशुराम आखिर कैसे अपनी प्लानिंग बनाता है, मजा आने वाली है।